.01 मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। और मेरा मानना है सिर्फ इतना सा ही प्रयास अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए चाहिए। तो आज की कहानी एक आर्थिक रूप से संपन्न परिवार की कहानी है। परिवार में 5 लोग रहते थे, पति, पत्नी और उनके 3 बच्चे। तीनों बच्चे बहुत ही सुंदर थे और समाज में उनका अच्छा खासा रुतबा भी था। समय बहुत बढ़िया गुजर रहा होता है, पर अचानक से परिवार पे एक विपदा आन पड़ती है। परिवार का मुखिया जो रमेश होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और देखते ही देखते परिवार की स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। इस बुरे वक्त में उनके संबंधी, उनके दोस्तों, ऑलमोस्ट सभी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। पर रमेश का एक दोस्त अशोक, उसने उस फैमिली का पूरा साथ दिया और उसके साथ से उस परिवार ने वापस अपने आप को उसी तरह से खड़ा कर लिया जिस तरह से वो रमेश के वक्त में थे। अब तीनों बच्चे अपने अपने काम में सेट थे। तो अशोक को अपनी बेटी का विवाह करना था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं इन तीनों में से किसी एक लड़के से अपनी बेटी का विवाह कर दूं। तो वह ये प्रस्ताव लेके उनके पास जाता है और उनकी माँ से कहता है कि मुझे आपका एक लड़का चाहिए अपनी लड़की के लिए। उसकी लड़की भी बहुत खूबसूरत होती है। तो उन लड़कों की माँ बोलती है, आप मेरे किस लड़के से अपनी बेटी का विवाह करना चाहेंगे? तो कहते हैं वो तो मैं 1 साल के बाद मैं आपको बताऊंगा। और यह कहकर वो वहां से निकल जाता है। वहां से निकलकर वो उसके पहले लड़के के पास पहुंचता है और वहां जाके उस लड़के को बोलता है, जो कि व्यापारी होता है, कि ये मेरी 2 अनाज की बोरियां हैं, क्या तुम इनको रख सकते हो? मैं तुमसे 1 साल के बाद ले लूंगा। तो वो व्यापारी लड़का बोलता है कि ठीक है अंकल, आप इसको मेरे पास रख दीजिए। और वह वहां से निकल जाता है। उसके बाद वो दूसरे लड़के के पास जाता है कि जो एक गिरजाघर के अंदर काम करता होता है। तो उसको भी वो 2 बोरियां देता है और कहता है मैं तुमसे 1 साल के बाद ले लूंगा। तो वो भी उनको यही बोलता है, क्योंकि जानता होता है कि ठीक है अंकल, आप 1 साल के बाद मुझसे ले लेना। फिर वह उसके तीसरे लड़के के पास जाता है, जो कि एक किसान होता है। उसको भी वो 2 बोरियां दे देता है और कहता है कि 1 साल के बाद मैं तुमसे ले लूंगा। वो लड़का भी मान जाता है कि मेरे से 1 साल के बाद आप उठा लेना। 1 साल गुजरता है और 1 साल के बाद जब वो आदमी पहले लड़के के पास जाता है, तो वो उससे अपनी 2 अनाज की बोरियां मांगता है। तो वो लड़का जवाब देता है कि इतना टाइम हो गया था, तो मेरे पास एक ग्राहक आया, तो मैंने आपकी वो बोरियां बेच दी हैं, उनका पैसा है मेरे पास, आप मुझसे वो पैसे ले लो। वो आदमी उसको बोलता है, ये तो तुमने अच्छा किया, ऐसे पड़े पड़े खराब भी हो सकती थी, तो तुमने अच्छा किया, उसका सौदा कर लिया। वो पैसे लेके दूसरे लड़के की तरफ चला जाता है। दूसरा लड़का जो कि गिरजाघर में काम करता होता है, तो जब उससे पूछा जाता है कि मेरी 2 बोरियां कहाँ हैं, तो कहता है कि वो तो हमने दान कर दी, क्योंकि इतना समय हो गया था, तो कुछ लोग दान मांग रहे थे, तो मैंने उसको दान में दे दी। आपको उसके बदले में बहुत सारी आशीष मिली होंगी और आपका भगवान भला करे। तो वह आदमी बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया कि उसको दान के काम पे लगा दिया, तो अच्छा है, मुझे लोगों का आशीर्वाद मिला। फिर वहां से वो तीसरे लड़के के पास जाता है, जो कि किसी के खेत पे काम करता होता है, और वो उसको जाके पूछता है कि मेरी 2 बोरियां कहाँ हैं अनाज की। तो वह उसको बताता है कि जो आपकी 2 बोरियां थी मेरे पास, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक खेत खरीदा और उसमें मैंने आपका दिया हुआ अनाज बो दिया, और आओ मैं दिखाता हूं कि अब आपके लिए क्या बचा है। तो वह एक गोडाउन में उनको लेके जाता है जिसमें अनाज की बोरियां भरी होती हैं, और वो कहता है कि आप अपनी 2 बोरियों के बदले जितनी भी बोरियां लेना चाहते हैं यहां से ले जा सकते हैं। वो बहुत खुश होता है और कहता है, देखो तुमने कितना अच्छा काम लिया उससे, वो 2 बोरियों से तुमने 100-500 बोरियां बना दी हैं, इससे अच्छा उपयोग उनका नहीं हो सकता था। और यह कहकर वो वहां से निकल जाता है और सीधा उन तीनों लड़कों के घर में जाता है और कहता है कि मुझे अपनी बेटी के लिए योग्य वर मिल गया है, वो तुम्हारा तीसरा बेटा है। इस कहानी से एक बात तो बहुत क्लियर है कि अगर आपके पास सेम रिसोर्सेज थे, मतलब तीनों भाइयों के पास सेम रिसोर्सेज थे और तीनों ने उसको अपनी अपनी तरह से सही इस्तेमाल किया,
पर जिसने सबसे सही तरीके से इस्तेमाल किया उसने अपना स्तर बढ़ाया। जैसे कि व्यापारी तो व्यापारी रह गया, और जो दान करता था वो भी वहीं रह गया, पर जो किराए पे किसानी करता था उसने अपना एक खेत खरीद लिया, अपना एक गोडाउन बना लिया। तो यही हमें सीखना है कि अपने रिसोर्सेज को किस तरह से इस्तेमाल करें कि हमारी उन्नति हो। यही सोच के अपने रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी मंजिल दूर नहीं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।